Hello students, good morning everyone. Students, today in this video I am going to summarize the chapter 5, Gender and Inequalities. Students, this chapter already I have explained you through some audio explanation, and I hope you all have listened that and understood all the topics which we have covered under this chapter. So here students, through this video you can recall all the topics which you have learned. So let us see what you have learned under this chapter. First of all, this chapter is all about the gender and inequalities. Means on what basis there is discrimination among the men and women's. Okay, मतलब क्या है कि मेंस और वुमेन्स के बीच में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर को लेकर के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रोल ऑफ जेंडर? So students, first of all, gender role is a set of pattern of behavior that a man or a woman is expected to follow in a society. क्या होता है कि men and women एक बिहेवियर होता है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है इन अ सोसाइटी कि आप उस तरीके का बिहेव करेंगे. जस्ट लाइक योर मदर एंड फादर, दे बोथ बिहेव लाइक दैट. योर फादर behaves like manly and your mother behaves like womanly. So it is an expectation and it is a kind of behavior which is being expected. And from the ancient time to modern time, most of the stereotypes and the thinking regarding the gender is changed now. Okay, so students, traditionally it is being expected to the girls that she would grow and she would behave like her mother, and boys are expected that they would work like their father and they will earn money. So this is the gender role, and gender role plays an important role in a various places. That gender role plays an important role in the family. तो फैमिली में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी मदर क्या करती है, उनका विमेनली बिहेवियर है, और एक गर्ल चाइल्ड से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि शी वुड बिहेव लाइक अ मदर एंड बॉय इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक अ फादर. ओके, सो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है फैमिली में. एंड स्टडीज़ को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, चॉइसेस को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर एक इनइक्वालिटी होती है, एक डिफरेंस होता है. ओके, नेक्स्ट इज द जेंडर रोल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटी टू. कम्युनिटी में जेंडर का रोल एक इम्पॉर्टेंट होता है. कैसे? स्टूडेंट्स, इन सम प्लेसेस and in some communities, like there are some various communities on the basis of religion, on the basis of their language and culture, so they are varies from वन अनदर. तो क्या होता है, हर कम्युनिटी में जेंडर रोल का एक अलग रोल होता है. जैसे कि इंडिया में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर वुमेन्स हैव द इक्वल राइट टू मेक डिसीजन, एंड समवेयर देयर आर कम्युनिटीज़ व्हिच डू नॉट अलाउ वुमेन्स टू टेक डिसीजन बाय देयर ओन. ओके, एंड आपने सुना होगा जैसे कम्युनिटी क्या होती है, एक जब हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि फेमिनिन और मस्कुलिन के बेसिस पर डिफरेंट मतलब वेरी किए जाते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल के कैटेगरीज में अलग अलग डिफाइन किया जाता है. तो कम्युनिटीज़ भी इन्हीं के बेसिस पर डिवाइड होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज द जेंडर रोल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर स्कूल टू. यस, आपने देखा होगा इन योर स्कूल इन देयर इज अ डिफरेंस इन द गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड द बॉय स्टूडेंट. तो आपने ड्रेस में डिफरेंस देखा होगा. समवेयर स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म में डिफरेंस होता है. कहीं पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना स्पोर्ट अलग चूज़ करते हैं, अपनी कैटेगरी अलग चूज़ करते हैं. ओके, एंड जेंडर रोल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक प्लेसेस टू. whenever you go outside and wherever you go, you see various peoples around you. आप देखते होंगे अलग अलग लोग आते हैं, तो आप देखते हैं किस तरीके से जेंडर रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन देयर ड्रेसिंग सेंस, इन देयर लैंग्वेज, हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे स्पीक. तो सभी चीज़ों में आपको वैरायटी दिखाई पड़ती है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव स्टडीड विच वाज द जेंडर इनइक्वालिटी. सो स्टूडेंट्स, in many societies men and women are not considered equal, and both are not given equal value. There is a inequality and there is a discrimination or stereotype being created in the society. तो
हमारी कंट्री में कुछ मैटर्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक फ्रीडम्स होती हैं जो मेन और वुमेन्स के बीच में इनइक्वालिटी जहाँ पर क्रिएट की जाती है। ओके, लेट अस सी हाउ इन दीज matters there is an inequality between the men and women. So first of all, the healthcare services. Students, आपने देखा होगा in a family where there are girl child and the boy child. So आपने देखा होगा अगर आपका भाई बीमार पड़ता है तो उसको स्पेशल केयर दी जाती है. Even you are also given the special care, but sometimes some families neglect the health of women and they are given improper time and not proper medical services to a girl child. तो हमारे इंडिया में recently there is only 933 women's for 933 women's for every 1000 men. ओके, तो हमारे इंडिया का जो रेशियो है वो कंटिन्यूस घटता जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज द एजुकेशन. सो स्टूडेंट्स एट द सेम प्लेस जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वैसे एजुकेशन. सो वुमेन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज मच एज इंटेलिजेंट बीइंग. तो वुमेन्स को ना ही हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी और ना ही उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाए जाते थे. सो एट द सेम प्लेस इन द अर्ली 19th century there was a discrimination in schools too, various communities did. तो हमारी कंट्री में जो हमारा लिटरेसी लेवल है तो क्या हमारी कंट्री में ओनली 53.7% वुमेन्स आर लिटरेट while the men's are 75.3% आर लिटरेट. ठीक है, तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये क्या है, एजुकेशन को प्रेफरेंस ना देने के कारण ही इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है. ओके, while up in the year 1900 there was a woman whose name was the Rasundri Devi. She was considered first Indian woman to write an autobiography. ठीक है, अर्ली 19th century में हमारी कंट्री में वुमेन थी, उन्होंने पहली बार एक ऑटोबायोग्राफी राइट की where she has wrote about her life and she described that how she has studied by her son's exercise book secretly. ठीक है, and there was a woman also whose name was Pandita Ramabai. She set up the Mukti mission at the Khera Gaon near the Pune for the girls education and also to help the widows. Okay, and she also taught them special skills like carpentry, weaving, farming and printing for their financial dependence. Okay, next is decision making. So students, decision making is a matter where women are not allowed to take decision for herself. In most of families they are not given the equal importance as the women's. Okay, next is the economic aspects. So students, आपने देखा होगा a person who is considered the self sufficient, the person who have a proper money and property, that one is considered the economically self sufficient. जिसके पास पैसे और प्रॉपर्टी होती है वो self sufficient समझा जाता है, मीन्स financially he or she is not dependent on anyone. Okay, but women are not considered to be self sufficient or independent. Women are most are considered they are dependent on their family members financially. ठीक है, क्योंकि उनके जो काम होते हैं वैसे नहीं होते जिससे वो अर्निंग करें, इसलिए वो डिपेंडेंट होती हैं. नेक्स्ट इज ओनरशिप राइट. स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज दे इनहेरिट देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू देयर सन, बट इन इंडिया देयर इज़ अ स्टेट विच इज़ द केरला जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करने का राइट दिया गया है मदर टू डॉटर में, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफ़र होती है. बट ऑल ओवर द कंट्री मोस्ट ऑफ द स्टेट प्रेफर दैट द प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम द फादर टू सन. नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑन द लेबर. So there is a discrimination and there is a gender based division of the labor, and the women's labor is not recognized as important as the boys.
labor is. Okay, just because they do the household work, and in some places in villages, women also do the economic activities of their house, but their work is not considered valuable as the men's. Okay, just because they do not fetch money what the labor they do. Okay, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में क्रिएट होती है. सो स्टूडेंट्स टू wake up from these discrimination and stereotypes, women's also have the women's right. जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, वैसे ही वुमेंस को women's rights दिए गए हैं to save them from the exploitation and any type of discrimination in the society. So students give to make the women's independent and self-sufficient, government has made some special laws to protect women from physical and mental torture at home, and also from demanding of dowry. आपने देखा होगा बहुत सारी वुमेन्स शादी के टाइम पर डाउरी डिमांड की जाती है, उसके बाद उनके साथ में घर पे टॉर्चर किया था, फिजिकल हैरेसमेंट होते हैं. तो उस टाइप का जो ऑफेंस होता है उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ मेड सम लॉज सो दैट आर कंसिडर्ड द वीमेंस राइट्स. ओके, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें सीट्स को रिजर्व किया हुआ है, एंड वुमेन्स ऑल्सो हैव गिवन सम स्पेशल बेनिफिट्स फॉर देयर वेलबींग एंड फॉर देयर self-sufficientness. Okay, so students, this is a chapter all about the gender inequalities, and I hope you all have recalled what you have studied under this chapter. So students, we'll meet in another video. There we'll discuss another topics and another chapter. Okay, till you all have to watch this video, do the given work and ask me your doubts if you have any. Okay.